5 एमएलएज के नॉमिनेशन को लेकर हाईकोर्ट की सुनवाई दिसंबर 18 को होगी। आप लोग जानते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो तब्दीली की गई थी और उस तब्दीली के बाद जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास ये राइट है कि वो 5 एमएलएज को नॉमिनेट कर सकते हैं। अभी आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 एमएलए है, लेकिन अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इन्हें नॉमिनेट करते हैं तो वहां पर 95 एमएलए हो जाते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बीते साल अक्टूबर के महीने में फॉर्मर एमएलसी और चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रविंदर शर्मा, जो खुद पेशे से एक लॉयर हैं, उन्होंने एक पिल यानी एक मैं आपको बता दूं दायर की थी, जिसके बाद लगातार ये एयरिंग जो है वो चलती जा रही है। और कुछ एयरिंग्स की बात करते हैं, रविंदर शर्मा उसमें खुद भी मौजूद थे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो चला गया है और दिसंबर 18 को इस मामले को लेकर जो है फाइनल एयरिंग हो सकती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, कोर्ट ने पूरी तरह से कहा है कि ये फाइनल एयरिंग की अगर हम बात करते हैं, इसमें दोनों पार्टियां जो है वो बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए दिसंबर 18 2025 को इसकी फाइनल एयरिंग जो है वो कंसिडर की गई है। बिल की बात करते हैं, इसमें जो है वो चैलेंज किया गया था कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करते हैं, उसमें जो अमेंडमेंट की गई, लेकिन दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आगे से अमेंडमेंट की बात करते हैं, इसमें ये राइट है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो 5 एमएलए को नॉमिनेट कर सकते हैं। तब एमएलए की स्ट्रेंथ जो है वो 90 से बढ़कर 95 हो जाती है। लेकिन ये मैटर की बात करते हैं उससे पहले जिस तरह से मैं बता दूं कि स्पेशल डिवीजन बेंच के पास, जिसमें जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश शिकरी साहब हैं, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों पार्टीज जो है वो फाइनल एयरिंग के लिए तैयार हैं। इसलिए सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर प्रशांतु सेन की बात करते हैं, वो जो है अपेयर होंगे पिटिशनर के पर। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि केस जो है वो नेक्स्ट एयरिंग के लिए आगे जाएगा और दिसंबर 18 को इसकी फाइनल एयरिंग होगी और शायद अब कोई भी डिले जो है वो नहीं होगा। इसमें साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, अंडर सेक्शन 15, 15A और 15B के तहत जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करते हैं, उसमें जो अमेंडमेंट है उसे जो है वो चैलेंज किया गया है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि रविंदर शर्मा द्वारा जो है इस बिल को दायर किया गया था। और इसी के साथ साथ ये लास्ट ईयर अक्टूबर की बात करते हैं, तब से जो है वो लगातार, इसे मैं आपको बता दूं कि केस जो है वो चल रहा है। पहले ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, लेकिन वहां से जो है कहा गया है कि आप लोग जो है पहले से हाई कोर्ट जाएं, और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई जो है वो होने वाली है दिसंबर 18 को। और इसी के साथ साथ मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो भी कंप्लीट जानकारी होगी वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। और अगर दिसंबर 18 को ऐसा होता है कि ये जो 5 एमएलएज हैं, इसका अधिकार जो है अगर कोर्ट देता है तो ये चला जाता है, तो आप सोचिए जो असेंबली की 90 सीटें हैं वो 95 हो जाएंगी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि इसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी को होगा तो केंद्र में बैठी हुई सरकार को होगा। फिर जम्मू कश्मीर के सिनेरियो में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। फिलहाल मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, लेकिन इस खबर पर अपनी नजरें बनाए रखें और मैं आपको लेटेस्ट अपडेट जरूर दूंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़ी हुई खबर है और उसका पूरा इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ेगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और जम्मू की अगर हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत जो है वो होगी जम्मू कश्मीर में। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आशिक खान ऑफिशियल पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपके साथ की, आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जाते जाते आशिक खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाए।